कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार है। शीतलहर और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ चुका है। दिल्ली में धुंध और कोहरा सुबह 5 बजे भी वैसा ही रहा जैसा कि इन तस्वीरों में मध्य प्रदेश की में आप देख रहे हैं। छतरपुर में भी यही हाल देखने को मिला। ट्रेन और विमान सेवाएं काफी ज्यादा इस बीच प्रभावित हुई है। तो लगातार आपसे अपील की जा रही है कि आप एक बार चेक कर चले अपने स्टेटस ट्रेन का। साथ ही दिल्ली में धुंध और कोहरे के साथ साथ प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे दिल्ली वासियों को काफी दिक्कत हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें छतरपुर, नोएडा, दिल्ली, आरा, बिहार से और आगरा की तस्वीर। हर जगह सिर्फ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की चपेट में है। शीतलहर और ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। साथ ही प्रदूषण दिल्ली में काफी बढ़ रहा है। कोहरे के साथ दिल्ली वासियों को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। छतरपुर, नोएडा, दिल्ली, आरा और आगरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नए साल में बस 2 दिन बाकी हैं। साल 2025 की विदाई होने जा रही है और इसी के साथ साल 2026 का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन इस जश्न में मौसम रोड़ा बना हुआ है। कोहरे ने रास्ते निगल लिए हैं। ठंड ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। दिल्ली से यूपी तक हर सफर सवाल बन गया है। ट्रेनें और फ्लाइट लेट हैं। सैकड़ों फ्लाइट और ट्रेन कैंसिल की जा चुकी है। कोहरे की चादर की वजह से सड़कों पर चलने से डर लग रहा है। प्रदूषण की वजह से एक एक सांस भारी हो रही है। नया साल आने ही वाला है, लेकिन जश्न से पहले कुदरत के निजाम ने देश के बड़े हिस्से को जकड़ लिया है। कोहरा, ठंड और जहर भरी हवा तीनों मिलकर बन गए हैं आफत का त्रिकोण। सड़कें सूनी हैं, ट्रेनें धीमी हैं और आसमान धुंध में कैद है। जहां देखो वहीं सन्नाटा और हर चेहरे पर चिंता की लकीर। उत्तर भारत की तस्वीर एक जैसी है। दिल्ली हो या नोएडा या फिर लखनऊ, हर तरफ कोहरे की मोटी चादर, हर मोड़ पर खतरा, हर सफर पर सवाल। गाड़ी की फॉग लाइट जल रही है, फिर भी रास्ता दिख नहीं रहा। देश की राजधानी दिल्ली से कुदरत का 36 का आंकड़ा है। दिल्ली वालों पर वायु प्रदूषण, कोहरा और ठंड का ट्रिपल अटैक हुआ है। राजधानी दिल्ली में ठंड, कोहरा और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक पड़ा है। अभी हम राजधानी दिल्ली के एमबी रोड पर मौजूद हैं, जहां पर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में स्थिति क्या हुई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस कदर कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली के पड़ोसी नोएडा में भी रफ्तार धीमी है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोहरे को भेद कर आगे बढ़ना मानो चक्रव्यूह को तोड़ने जैसा है। दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर लखनऊ में कोहरे की नवाबी गजब है। यूपी में ठंड का कहर बरकरार है, जिसके चलते शीतलहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। फिर चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, मुख्यमंत्री कार्यालय से ये आदेश जारी किया गया है, जहां शीतलहर के चलते स्कूल्स तो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हालत इस तरह की है कि ठंड में लोगों को यहां सहारा लेना पड़ रहा है आग का। आप देखें कि कैसे सुबह का समय है, ठंड है, कोहरा है और लोग कैसे आग ताप कर अपने आप को इस शीतलहर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल की जल्दबाजी और जरा सी लापरवाही। रामपुर में ट्रक ड्राइवर ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा टाला जा सकता था, लेकिन ट्रक ड्राइवर की जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से बोलेरो चालक की जान चली गई। ऐसे मौसम में ट्रेन का सफर काफी हद तक सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जब ट्रेन ही लेट चल रही हो तो आम आदमी क्या करे। यह है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे कभी मुगल सराय रेलवे स्टेशन कहते थे। राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन 16-16 घंटे देरी से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर ठिठुरते यात्री, बुजुर्गों की कपकपी, बच्चों की बेबसी, यही इन दिनों रेलवे स्टेशन का हाल है। घने कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस सहित तमाम ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। आप देख सकते हैं इन ट्रेनों के इंतजार में पैसेंजर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं, ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। रेल यात्री परेशान हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और अगर हम ठंड की बात करें तो आज चंदौली और आसपास के इलाके में मिनिमम टेम्परेचर 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पिछले 36 घंटों से भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हो पाए हैं।
ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं और रेल यात्री ट्रेनों के इंतजार में बेहाल दिखाई दे रहे हैं। वहीं रेलवे भी कोहरे के सामने बेबस है। रेलवे का कहना है कि हमारा मकसद सेफ्टी है। ट्रेन ही नहीं, सड़कों पर भी कोहरा मुसीबत बना हुआ है। नए साल से पहले सोनीपत में एक शख्स के घर मातम पसर गया। कोहरे की वजह से ट्रक ड्राइवर ने इको गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 13 घायल हो गए। दिल्ली से रोहतक की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 1 घंटे का वक्त काफी होता है। लेकिन नए साल पर मौसम की आंख मिचौली ऐसी है कि गाड़ियां रेंग रही हैं और लोगों को पता नहीं कि कितना वक्त लगेगा। मध्य प्रदेश के पन्ना को घने कोहरे की चादर ने ढक लिया। सुबह विजिबिलिटी घटकर मात्र 20 मीटर रह गई। नए साल पर इटावा में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। जिन ट्रेनों को पकड़कर लोग नए साल का जश्न परिवार दोस्त के साथ मनाने का सपना देख रहे हैं, वो दगा दे रही हैं। झांसी के लोग तो घर में ही नए साल मनाने को बेबस हैं। ठंड और कोहरे का कॉकटेल इतना खतरनाक है कि घर की दहलीज से बाहर लोग मजबूरी में ही कदम रख रहे हैं। नहीं में चल पा रहा है। अच्छा, कोहरा कैसे है? बहुत जबरदस्त कुहारा है, रात भर कुहारा है वो। अच्छा, कड़ाके की ठंड है। वो फॉग कैसे है? कोहरा कैसा है? अगर आप खुद आगे बहुत है, आगे बाजार में तो कम है, कुछ और जो गली में बहुत ठंडा कोहरा है। पठानकोट में भी कोहरे का कहर दिखा। बजरी से भरा ट्रक पलट गया। पुलिस ने किसी तरह जाम खुलवाया। मौसम विभाग कह चुका है कि राहत अभी दूर है। ठंड बढ़ेगी, कोहरा और गहराएगा। नए साल की दहलीज पर खड़ा देश इस वक्त जश्न नहीं बल्कि सतर्कता मांग रहा है, क्योंकि कोहरा सिर्फ रास्ते नहीं ढक रहा बल्कि जिंदगी की रफ्तार भी थाम चुका है। चंदौली से उदय गुप्ता, सोनीपत से पवन कुमार, अमृतसर से अमित शर्मा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।